अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अल्केन्स आमतौर पर सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक कंपाउंड से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करवा दिया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया जाता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन देते हैं। तो अल्केन्स भी सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन देते हैं। तो इसमें 1 by 1 हाइड्रोजन को हटाया जाता है और उसकी जगह हैलोजेंस को लगा दिया जाता है। इसी वजह से इसे हैलोजिनेशन कहा जाता है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में जो हैलोजेंस यूज किए जा सकते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों से इसका रिएक्शन करवाया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जो फ्लोरीन्स होते हैं इनके रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, वो एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए इनके मैकेनिज्म को स्टडी करना मुश्किल होता है। और जो आयोडीन्स होते हैं इनके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं और आमतौर पर रिवर्स होते हैं, यानी प्रोडक्ट बनती है और फिर डिकम्पोज होकर रिएक्शन फिर रिएक्टेंट बना देते हैं। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट मिलकर दोबारा फिर रिएक्टेंट बना देते हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को टेक प्लेस करवाना भी मुश्किल होता है। तो आमतौर पर हम क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। अगर हम इन हैलोजेंस के रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम होती है और क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा होती है और ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की रिएक्टिविटी होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की रिएक्टिविटी होती है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये रिएक्शंस आमतौर पर सनलाइट की मौजूदगी में किए जाते हैं। ये रिएक्शन आमतौर पर या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है या फिर सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन किए जाते हैं। तो दो तरह से ये रिएक्शन होते हैं, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, यानी जब बहुत ज्यादा चमकदार रोशनी होती है, बहुत ज्यादा हीट आ रही होती है उसमें, और एक डिफ्यूज सनलाइट में, यानी जब मध्यम रोशनी होती है, सूरज जब डिम होता है उस में ये रिएक्शन करवाए जाते हैं। जब ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और फास्ट रिएक्शन होने की वजह से एक तेज रिएक्शन होता है और उसमें तमाम हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं और जो कार्बन बच जाता है वो अलग से रह जाता है। इसमें तमाम हाइड्रोजन एक ही स्टेप के अंदर रिमूव हो जाते हैं और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देते हैं और कार्बन जो है वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन जब डिफ्यूज सनलाइट होता है तो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है, जैसा कि मिथाइल क्लोराइड हो सकता है, उस मिक्सचर में डाइक्लोरोमीथेन हो सकता है, ट्राइक्लोरोमीथेन हो सकता है और टेट्राक्लोरोमीथेन हो सकता है। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और टेट्राक्लोरोमीथेन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। ये कैसे स्टेप बाय स्टेप बनते हैं, आगे इसके हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में अल्केन्स आमतौर पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप और दूसरा होता है प्रोपोगेशन स्टेप और तीसरा होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले इनिशिएट, यहां से इनिशिएशन से वर्ड इनिशिएट से इनिशिएशन है और इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, यानी वो स्टेप जिसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने की वजह से ये रिएक्शन, ये जो इनके क्लोरीन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बेसिकली डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, दो एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो बेसिकली क्या होता है, पेयर। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी होमोलेटिक क्लीवेज हो जाती है। होमोलेटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि दोनों जो बॉन्ड है वो इक्वली ब्रेक हो जाता है। जो जब इक्वली ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये दो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो प्रोपोगेशन स्टेप है। जब ये फ्री रेडिकल यानी बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव स्पीशीज हैं, जब ये मीथेन के साथ आएंगी और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी सूरज की रोशनी जब यहाँ पे आके पड़ेगी तो यहाँ का ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और इसका हाइड्रोजन इस पे पास चला जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल
रेडिकल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, और जो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा वो इसके यहाँ आ गया और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मिथाइल यहां पे दोबारा फिर क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये मॉलिक्यूल भी इसी तरह ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहां इसके पास आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बना देगा और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल फिर बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल मजीद दूसरे मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा और इसी तरह रिएक्शन प्रोपोगेट का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। तो ये रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, रिएक्शन जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहेगा। और टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेट करने का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना। तो जब दो फ्री रेडिकल एक इन रिएक्शंस में देखें, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और ये एक फ्री रेडिकल है, इसमें भी ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये एक फ्री रेडिकल है। तो इन स्टेप में हमेशा एक फ्री रेडिकल होगा और एक जो है वो न्यूट्रल होगा। लेकिन जब दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। तो टर्मिनेशन रिएक्शन, टर्मिनेट करने का मतलब भी एंड कर देना, रोक देना और स्टॉप कर देना होता है, और इस तरह ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ये वाले कंपाउंड कैसे बनते हैं जो अभी हमने देखा है। कौन से? मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन स्टेप बाय स्टेप कैसे बनते हैं। ये स्टूडेंट, ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। जब भी मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो मीथेन कन्वर्ट हो जाता है। मीथेन को हम उससे जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ये एक रेडिकल बन जाता है जिसे हम मिथाइल कहते हैं। जब मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसे मिथाइल कहा जाता है। तो जब ये एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा तो ये होगा मिथाइल। ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिथाइल और एक क्लोरीन लग गया तो ये होगा मिथाइल, और 7 क्लोरीन लग गया तो मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन थे और एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक ये वाला क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। जब ये मिथाइल क्लोराइड नेक्स्ट फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ये मिथाइल क्लोराइड है, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। मिथाइल क्लोराइड नेक्स्ट जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, और यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है जहां से ये रिमूव हुआ है उसकी जगह ये क्लोरीन लग जाएगा और ये बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, डाई कहा जाता है 2 को, और क्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, एक ये क्लोरीन है और एक ये क्लोरीन। इस 2 क्लोरीन की वजह से इसे कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन। और जब डाइक्लोरोमीथेन नेक्स्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि एक और हाइड्रोजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, और जहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है वहां पे एक और क्लोरीन लग जाती है। तो अब क्लोरीन 3 हो गई हैं, 1, 2 और 3। तो 3 क्लोरीन होने की वजह से इसे कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन है और ट्राई कहा जाता है 3 को, इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। जब ट्राइक्लोरोमीथेन नेक्स्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो जो चौथा हाइड्रोजन लगा हुआ था, यानी जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है, वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा और इस हाइड्रोजन की जगह पे भी क्लोरीन लग जाएगी। और यहाँ पे अब 4 क्लोरीन हो गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 क्लोरीन है। इन 4 क्लोरीन होने की वजह से इसे कहा जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी टेट्रा का मतलब होता है 4, ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 क्लोरीन है। इसे कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, और ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसे टेट्राक्लोरोमीथेन, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का मैकेनिज्म और उसके रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसी मोर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।